नाज़रीन, तुर्की की कहावत है कि अगर आप लोमड़ी से दीन सीखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये मानने लगेंगे कि मुर्गियाँ चोरी करना नेकी है। जी हाँ, गज़ा मुहैदा, अमन मुहैदा हो गया। किसी ने शायद गज़ा मुहैदा पढ़ा भी है कि उसकी तफसीलात क्या है। मैं आपके सामने हैरत अंगेज़ तफसीलात भी रखता हूँ जो सुनकर आप हैरान होंगे कि ये सारी दुनिया क्यों मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान उस पर सर धन रहे हैं। ये बुज़दिली है। और उसके अलावा उसके अभी से भांडा फूटने लगा है कि अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका गज़ा की तमीर नौ में फ़ंड नहीं देगा। उन्होंने इनकार कर दिया है। यानी वो जहाँ कत्लेआम हुआ है अरब की सरजमीन पे, अरबों की सरजमीन पे जहाँ कत्लेआम हुआ है, उनकी कोशिश है कि यही अरबी ममालिक ही पैसा दें। यानी बर्बादी भी वहीं आई और 7 ममालिक पे इसराइल ने अटैक भी किया है गज़ा के साथ साथ। यानी उर्दन, शाम, लबनान, यमन के कतर जो उनका सबसे बड़ा हिमैती है, उस पर भी अटैक किया गया है। और सऊदी अरब को ख़तरा था कि उसने हमसे मुआहदा कर लिया, पाकिस्तान से मुआहदा कर लिया। तो अब ये है कि उस मुआहदे के नकात क्या है वो आज मैं आपके सामने रखता हूँ। और फिर इस मुआहदे पर अभी से यानी अरबों को भी यकीन है कि इज़राइल और अमेरिका इस पर वो नहीं करेंगे, ईमानदारी से अमल दरामद नहीं करेंगे। कतर ने भी कह दिया है, कतर ने कहा है कि कैदियों यरगमालियों की वापसी के बाद इज़राइल दोबारा जंग शुरू कर सकता है। और तुर्की ने भी जो इस मुआहदे पे जिन्होंने दस्तखत किए हैं, कतर और तुर्की ये दोनों उसमें शामिल हैं अमन मुआहदे में, अभी से उन्होंने कह दिया है। तैयब एर्दोआन ने भी कहा है कि इज़राइल का कोई भरोसा नहीं है और इनको ये भी पता है कि अमेरिका इज़राइल के हाथों बेबस है, ज्यूश कम्युनिटी के हाथों बेबस है। तो नाजरीन, आज इस मुआहदे के नकात भी मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, ये 3 मराहल में ये मुआहदा किया गया है। यानी इसके 3 मराहल हैं। पहले मरले में फ़ैर बंदी जो हो गई है, यानी आर्जी फ़ैर बंदी, मुआहदे में बाकायदा लिखा है टेम्परेरी फ़ैर बंदी, ठीक है ना। फ़ैर बंदी हो गई, ठीक है ना। तो फ़ैर तो बेसिकली इसराइल ही कर रहा था, तो उसके बाद फ़ैर बंदी हो गई। और दूसरा मरला था इजरायली यरगमालियों की रिहाई और फ़लस्तीनी कैदियों की, जो उन्होंने कोई 1700 भी ज़्यादा कैदी हैं जो बेगुनाह कैदी थे, उनको पकड़ कर जेलों में डाल दिया, उनकी रिहाई। वो अब इज़राइल का, अमेरिका का एजेंडा ही यही था कि अपने कैदियों को, क्योंकि उसमें अहम तरीन लोग हैं, फ़ौज के जर्नेल भी शामिल हैं, बाकी भी लोग हैं, और उनकी डेड बॉडी ली जाए और 20 के करीब यरगमाली भी रिहा हो गए हैं। उनका मकसद ही यही था, वो हो गया है। अब तीसरा उनका यानी 2 और इसका ये था फ़ैर बंदी, और ये 72 घंटों में रिहाई होगी यरगमालियों की, कैदियों की, वो हो गई फ़ैर बंदी, जिसके लिए 42 डेज़ का कहा गया है। और इसका सबसे अहम तरीन जो लॉलीपॉप दिया गया है वो तीसरा मरला है गज़ा की तमीर नो। तमीर नो कौन करेंगे? एक इंडिपेंडेंट बॉडी तश्कील दी जाएगी, उसमें फ़लस्तीनी नहीं होंगे जो इसकी यानी तमीर नो करेंगे। और कौन करेंगे ये भी वाज़ेह नहीं है। अमेरिका ने तो इनकार कर दिया है, यानी ये जो मंसूबा है ये बाकायदा साजिश है, अमेरिका ने इनकार कर दिया है। तो उसके बाद यानी उनको उम्मीदें हैं कि जिनको मारा गया है यही अरबी पैसे देंगे, यही इर्द गिर्द के मुसलमान ममालिक पैसे देंगे, यानी इन्हीं के उससे गज़ा की तमीर नो होगी। और फिर ये है कि ये भी तय है कि उसमें जो तीसरा मरला है कि तमीर नो में फ़ौजें यानी कि मुकम्मल इनखला इज़राइल की फ़ौजों का नहीं होगा, सिर्फ वो पोजीशन से पीछे हटेंगी, मौजूद रहेंगी। यानी अमेरिका या ये जो मुआहदा हुआ है जिस पर कतर के, तुर्की के, अमेरिका के, मिस्र के दस्तखत हैं, वो उसमें ये तस्लीम कर रहे हैं कि इज़राइली फ़ौजें गज़ा में रहेंगी, सिर्फ पीछे हट जाएंगी। नाज़रीन, फिर तो बात वही है कि वो जब उसके कैदी छूट जाएंगे जिसका कत्ल खुद वो कर रहा है, तो फिर तो वो दोबारा अटैक कर सकता है। और तमीर नो कौन करेगा? अमेरिका भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है।
تو ناظرین ان نکات کو، ان شرائط کو شاید پڑھا نہیں کیا، جس کی وجہ سے دنیا تو یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک جنگ رک رہی ہے جو 2 سالوں سے غزہ کو اس نے سلاٹر ہاؤس بنایا ہوا تھا، نسل کشی ہو رہی تھی، تاریخ کی نسل کشی وہ رک رہی ہے، لیکن ابھی جنگ باقی ہے، کیونکہ اس میں بھی یہ واضح نہیں ہے کہ اسرائیل جو تیسری شرط ہے، اس نے اپنے قیدی چھڑا لیے ہیں، اب وہ اس پہ آئے گا، اپنی فوجیں نکالے گا اور فلسطینیوں کو غزہ واپس کرے گا، تو اس پر تو معاہدے میں ہی یعنی کہ ڈاؤٹ ہے، کوشچن مارک ہے۔ تو ناظرین یقیناً امت مسلمہ کے جو لیڈر ہیں وہ بزدلی کا، یعنی تاریخی بزدلی کا شکار ہو گئے ہیں، اور یہ معاہدہ بھی ٹرمپ کی، نیتن یاہو کی ایک بڑی سازش ہے، کیونکہ جو یو این کا اجلاس ہوا تھا، روس، چین، دنیا کی تمام بڑی طاقتیں اور پھر خود یورپی ممالک بھی فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں، پھر اب فضا اسرائیل کے خلاف جب بن رہی تھی تو یہ بھی امریکہ اس کو بچا رہا ہے، جس طرح اس نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں کہا کہ میرے ہی اسلحے سے اس نے فتح حاصل کی، یعنی وہ تسلیم کر رہا ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کو جو قتل عام ہوا امریکہ کے اسلحے سے ہوا، ہماری مدد سے ہوا، وہ ان کو مبارکبادیں بھی دے رہا ہے اور ادھر آ کے ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو ناظرین یہ تاریخ کا عبرتناک ترین یعنی یہ لمحہ ہے، تو یہ تو خوش آئند ہے کہ اس پہ کہ یہ فلسطینیوں کا، غزہ کے مظلوموں کا قتل عام رک گیا ہے، لیکن یہ بھی ایک سازش ہے۔ ناظرین میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔